गुरु भक्ति योग जीवन का ध्येय गुरु सेवा करने का बनाओ। जीवन का हर एक कटु अनुभव गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा की कसौटी है। शिष्य कार्य की गिनती नहीं करता है, जबकि गुरु उसके पीछे निहित हेतु और इरादे की तुलना करते हैं। गुरु के कार्य को संदेहपूर्वक देखना सबसे बड़ा पाप है। गुरु के समक्ष अपना दंभपूर्ण दिखावा करने की कभी कोशिश मत करना। जब आप अपने दिव्य गुरु की सेवा करो, तब एकनिष्ठ और वफादार रहना, गुरु पर प्रेम रखना, आज्ञा पालन करना यानी गुरु की सेवा करना। हर किसी परिस्थिति में अपने गुरु को तमाम प्रकार से अनुकूल हो जाओ। शिष्य को अपने गुरु के दोष नहीं देखने चाहिए। गुरु के द्वारा जो सद्ज्ञान प्राप्त होता है वह माया अथवा अध्यास का नाश करता है। गुरु जीवन नौका के कर्णधार है और ईश्वर उस नौका को चलाने वाले अनुकूल पवन है। शिष्य जब गुरु के चरण कमल का ध्यान करता है, तब उसके सारे संशय अपने आप मिटने लगते हैं। वृंदावन में श्री गदाधर भट्ट जी नामक एक संत रहते थे। वे भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का अमृतपान करते कराते हुए सदैव भक्ति रस में तल्लीन रहते थे। एक दिन धोरहारा ग्राम के कल्याण सिंह नाम के एक राजपूत भट्ट जी की कथा सुनने आए। कथा में उन्हें इतना आनंद आया कि वे रोज आने लगे। धीरे धीरे उनके हृदय में वैराग्य भावना उदित हुई। संसारी रस फीके लगने लगे, पर उनकी स्त्री की विषय आसक्ति तो गई नहीं थी। पति की विरक्ति का कारण गदाधर जी को मानकर वह उनसे द्वेष करने लगे। काम प्रतिहत होने पर क्रोध बनता जाता है, क्रमशः बुद्धि मारी जाती है और मनुष्य न करने योग्य कर्म कर बैठता है। उस स्त्री ने भी यही किया, उसकी भी ऐसी ही हालत हुई। उसने सोचा कि यदि मैं भट्ट जी को कलंकित कर सकी तो मेरे पति की उनके प्रति अश्रद्धा हो जाएगी, तब वे फिर से घर में अनुरक्त हो जाएंगे। तदनुसार उसने एक भीख मांगने वाली तरुण गर्भवती स्त्री को पैसे दिए और सिखा पढ़ाकर वृंदावन भेज दिया। अगले दिन भट्ट जी कथा कर रहे थे। सभा आनंद रस में निमग्न थी। जैसे शांत जल में किसी ने कंकड़ फेंक दिया हो, ऐसे वह उल्टा स्त्री भरी सभा के बीच बोल उठी। महाराज, आपने मुझे यह गर्भ प्रसाद रूप में देकर अनुग्रहित किया, पर अब भविष्य के लिए भी मेरा कुछ प्रबंध होना चाहिए। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। फिर श्रोतागण जोर जोर से कहने लगे कि यह झूठ बोलती है, किसी के बहकाने से संत जी को कलंकित करना चाहती है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। किंतु भट्ट जी तो ठहरे संत हृदय। वे उस स्त्री में भी अपने प्रभु को ही देख रहे थे।
उन्होंने उस उल्टा के प्राणों की रक्षा के लिए वह निराधार आरोप भी अपने माथे लिया और आश्चर्य को भी आश्चर्य हो जाए ऐसे वचन बोले, कोई इसे मारेगा नहीं, यह सच कहती है। देवी आओ बैठो, मैं तो रोज तुम्हें याद करता था, पर तुम न जाने कहाँ चली गई थी। इस पर श्रोता बड़े व्यथित हुए। अभी जो दिख रहा है उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। राधिका वल्लभदास नामक एक बुद्धिमान संत यह सारा घटनाक्रम देख रहे थे। उन्होंने उस स्त्री को एक तरफ बुलाकर कहा, सच सच बता क्या बात है, नहीं तो तेरी जान की खैर नहीं। इतना सुनते ही वह स्त्री भट्ट जी के चरणों में गिर पड़ी और पश्चाताप से भरी सभा में उसने यह स्वीकार किया कि धन के लोभ में आके उसने ऐसा कुकृत्य किया है। आखिर सच सामने आ ही गया। संतों के दैवी कार्य में विघ्न डालने वाली ऐसी घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है। जिन भी संतों ने समाज को सत्य के मार्ग पर चलाया है, विषय विकारों से बचाकर ईश्वरीय रस का पान करवाया है, स्वार्थी असुरी वृत्ति वाली विध्वंसकारी शक्तियों ने उनके मार्ग में अनेक विघ्न उपस्थित किए हैं। समाज कंटक निंदक भले ही कुछ के कुछ आरोप लगाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, पर जिन्होंने संतों के सानिध्य का लाभ लिया है, अपनी आत्मोन्नति के जो स्वयं साक्षी है, दूसरों की थोथी बकवास उनके लिए क्या मायने रखते हैं। वे तो अपने मार्ग पर और अधिक दृढ़ता पूर्वक डट जाते हैं और आरोपों अफवाहों की पोल खोल के समाज में सच्चाई का डंका बजाते हुए अपना कर्तव्य निभाते हैं। संतों का दैवी कार्य करके अपना जीवन सफल बनाते हैं।